पार्ट 2 इवोल्यूशन के ऊपर। इवोल्यूशन कैसे काम करता है, इवोल्यूशन क्या है, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप देखना चाहो तो चैनल चेकआउट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो फर्स्ट थिंग हम इस वीडियो में जानेंगे कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होने का एविडेंस क्या है। साइंटिस्ट के पास बहुत सारे एविडेंस है, बहुत टाइप के एविडेंस है कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है। एविडेंस है लाइक फॉसिल्स। फॉसिल्स होते हैं वो मेनली रॉक्स के बीच में स्टोरेज होकर रह जाते हैं। मतलब अगर कोई स्पीसीज मर गया, मान लो पास्ट में बहुत साल पहले, मतलब थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, फिर बहुत सारे साल पहले, और कोई स्पीसीज मर गया, उसका बोन जो है या फिर फॉसिल जो है, बोन ही फॉसिल्स होता है नेक्स्ट टाइम टाइम जाकर। तो बेसिकली वह जाकर वो मरता है, उसके ऊपर रॉक मिट्टी चढ़ जाती है, या फिर मरने का दब जाता है, उसके बाद रॉक उसको स्टोर कर देता है। रॉक के बीच में वो स्टोर होकर रह जाता है, जो फॉसिल से वो बाद में फॉसिल होकर निकलता है। तो हो सकता है कि एग्जांपल है कि टायरानोसोरस रेक्स या फिर टीरेक्स। टीरेक्स जो हम देखते हैं बहुत सारे, सबसे ज्यादा भयानक डायनासोर है टीरेक्स है। उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं हम कि हाँ उसका भी फॉसिल्स मिला है कि हाँ वो जिंदा था पास्ट में, या फिर फॉसिल्स दिखाता है कि कैसे स्पीसीज चेंज हुए, इवॉल्व हुए। किसी का पूंछ निकल आया, किसी का पर निकल आया, किसी का सींग निकल आया, चोंच निकल आया, ऐसे कुछ दिखाते हैं। लेकिन हमको कैसे पता चलता है कि हाँ इवॉल्व हुआ, फॉसिल तो मिल गया, हमको कैसे पता चलता है? तो बेसिकली हमको कितने साल पहले मिला वो पता चलता है कार्बन टेस्टिंग से। कार्बन टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिससे पता चलता है कि कितने साल पहले स्पीसीज रहा होगा, या फिर फॉसिल्स कितना साल पहले। शायद वो उनका स्पीसीज बहुत सारे पहले होते होंगे, लेकिन फॉसिल्स कितना साल पहले है उससे हम अंदाजा लगा देते हैं, या फिर और सारे फॉसिल मिलने के बाद हमको पता चलता है कि हाँ इसी टाइम पीरियड के अंदर ये जानवर थे या फिर विलुप्त हो गए, ऐसे कुछ पता चलता है। मान लो हमको पता चला कि 1 बिलियन साल पहले, 1 बिलियन साल पहले का एक हमको फॉसिल मिला डायनासोर का। हमको पता चला कि हाँ ये तो बहुत साल पहले, 1 बिलियन साल पहले का फॉसिल्स मिल गया। उसके बाद हमको पता चला 1.1 मिलियन साल के पहले। हम और ज्यादा खुश हुए कि हाँ उससे पहले भी टीरक्स थे। फिर 1.2 मिलियन साल पहले, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वहां पर भी फॉसिल्स मिला डायनासोर का। हमको पता लगा कि हाँ उस समय मिलता है था, लेकिन कॉमन पैटर्न क्या हुआ कि वहां पर उनका पूछ मान लो नहीं था। और उसके बाद 0.9 या फिर 0.7 मिलियन ईयर के टाइम पीरियड पे हमको जो फॉसिल मिला, वहां पर दिखा गया कि वहाँ वो जो स्पीसीज था उसका पूछ निकल आया है। तो इससे पता चलता है कि हाँ इवॉल्व किया है, इवॉल्व किया है, वो स्पीसीज इवॉल्व किया है, उसका पूछ निकला है, स्पर निकला है, ऐसे पता चलता है। एक टाइम पीरियड के बीच में हमको मिलने के बाद ही पता चलता है, हम कुछ अंदाज नहीं लगा सकते। जैसे कि थोड़ी यही है कि हम जब देखते हैं डायनासोर को, उनका स्किन होता है, उनका फर नहीं होता, लेकिन हमको इतना ज्यादा श्योरली नहीं पता कि उनका फर था या फिर नहीं था। हम अंदाजे से देख रहे हैं कि अगर वो एक खतरनाक जानवर होगा, बहुत साल पहले जिंदा होगा, तो उनका स्किन होगा हमारी तरह, ना कि फर होगा बार्ड्स की तरह। लेकिन ये थ्योरी होगी हाँ डायनासोर का ही फर हो सकता है, उनके भी रंग बिरंगे दिख सकते हैं वो, ना कि सिर्फ उनका भी स्किन होता है, इसका वो चमकेगा गारंटी नहीं। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं हाँ उनके पास सिर्फ फर होता होगा, रंग बिरंगे दिखते होंगे, कोई नहीं पता है उनको। हमको सिर्फ पॉजिटिव मिला है, जिससे हम इसको सेव करके हमको पता था कि इतना बड़ा जानवर था और ऐसा दिखता था। ज्यादा कुछ हमको नहीं पता, बहुत फॉसिल से हम पता चलता था कि हाँ अगर फॉसिल स्ट्रॉन्ग है तो उसका मस्कुलर होगा, या फिर फॉसिल अगर पतला है डेंस है तो वो उड़ने वाला होगा, फिर उनका मसल मास बहुत ज्यादा कम होगा। सेकंड ज्यादा है डीएनए एविडेंस। हमको एविडेंस मिला है डीएनए टेस्टिंग से। जब साइंटिस्ट टेस्ट करते हैं एविडेंस को, ढूंढते हैं डीएनए से जो बोन्स वगैरह फॉसिल मिलता है, तो वहाँ पे भी बहुत सिमिलरिटी देखते हैं। एग्जाम्पल की तरह लेते हैं ह्यूमन का और चिंपांजी का डीएनए 98 to 99% मैच करता है। हमको डीएनए टेस्टिंग से इससे पता चला कि हमारे जो एंसेस्टर हो गए वो एक ही होंगे, जिससे हम चिंपांजी बन गए, वो हम बन गए इंसान। थर्ड जाता है एनाटोमी। ध्यान से सुनना, एनाटोमी, एनाटोली नहीं जो जिम साफ करने वाला प्राण करता है। एनाटोमी, एनाटोमी का मतलब है स्ट्रक्चर वगैरह होता है। जैसे कि ह्यूमन का हाथ, ब्लू व्हेल या फिर व्हेल का जो विंग होता है, जिससे वो पानी का दिशा बोलता है या फिर स्पीड बोलता है, या फिर बैट्स का जो विंग है जो हाथ से उड़ते हैं, वो सिमिलर है। क्यों? क्योंकि हम एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व किए हैं। हमारे स्ट्रक्चर वगैरह डिफरेंस होगा, लेकिन हमारे एंसेस्टर का सेम होगा। लाइक हम सब एंसेस्टर, हमारा बहुत सारे पहले से साल से हमारा एंसेस्टर शायद पानी में रहता होगा। उसके बाद हम जो ब्लू व्हेल वगैरह है वो वहाँ पे इवॉल्व कर दिए, और हम थोड़ा बहुत करके हम मिट्टी पर आ गए, मामल्स वगैरह बन गए हम। और जाता है ऑब्जर्व इवोल्यूशन। हम जो चीज देखते हैं कि हाँ ये इवॉल्व करता है। एग्जाम्पल तौर पे लेते हैं कि एंटीबायोटिक हम लेते हैं, उससे रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया भी पैदा हो चुके हैं, इवॉल्व हो चुके हैं कि हमको एंटीबायोटिक से फर्क नहीं पड़ता है। जो बैक्टीरिया हो गए वो इवॉल्व कर चुके हैं कि उनको एंटीबायोटिक से इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम
खुद के टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं जिससे वो अफेक्ट हो, लेकिन देखा गया है कि बहुत साल पहले जो एंटीबायोटिक यूज होता था अब वो काम नहीं कर रहा है बैक्टीरिया के ऊपर। आपको ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा होगा, अगर मैं एक रियल लाइफ का इवोल्यूशन का एक सीन बताता हूँ आपको कि मैं बचपन में था जब एक स्टिक लिया जाता था, से उसमें आग लगाया जाता था और उससे जो धुआं निकलता था, मच्छर का रेजिस्टेंस जो दिखते मच्छर का जो स्टिक आता था, आप देखे होंगे, वो लगाने पर सारे मच्छर गिर जाते थे, इंस्टेंटली गिर जाते थे, मर जाते थे। लेकिन उसके बाद पता चला कि धीरे धीरे करके मतलब सालों जो बीता मैंने देखा था कि वो सब मनते नहीं थे, वो सब गिर जाते थे और जब धुआं चला जाता था वो उठ के चले जाते थे। अभी जो चल रहा है उसको मच्छर को उस स्टिक से इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे मच्छर चले जाते थे, सुनकर चले जाते थे हमको काट रहे हैं मच्छर लगाने के बाद। इससे क्या पता चलता रहा कि मच्छर भी इवॉल्व कर चुके हैं, हमारा साइंस भी बढ़ चुका है, मतलब अब कंपनी हेवीली यूज कर रहे केमिकल जो हमारे लिए भी हार्मफुल है, लेकिन पहले जो काम करता उसको अगर आप लगाओगे, मतलब मान लो 10 साल पहले जो स्टिक वगैरह मिलता था मच्छर के अगेंस्ट लगाने का, जो रोल वगैरह मिलता था या फिर बहुत सारी चीजें मिलती थी तो केमिकल, वो अभी काम नहीं करेगा। अगर लगाकर आप सो भी गिरा तो भी बहुत सारा, लेकिन मच्छर के ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इवॉल्व हो चुके हैं। मुझे कोई रियल लाइफ में बताया था ये चीजें, मैं ऑब्जर्व किया था, लेकिन मुझे मतलब एक स्पीच के दौरान मतलब बहुत सारे लोग बैठे थे, मैं भी बता था, और बार किसी ने बताया था, मैं भी ऑब्जर्व किया हूँ, बहुत सारे लोग भी ऑब्जर्व किए होंगे, लेकिन वो उन्हें बता था कि हाँ आप देखे होंगे कि बहुत सारे मच्छर ऐसे मजाक मजाक में ही बता देते। उसके बाद हम जाने की इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का क्या क्या आता है, इम्पोर्टेंट थिंग जो इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, फिर इवोल्यूशन इसको अडॉप्ट करता है कि हाँ यह ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट थिंग है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि इवोल्यूशन वो चीजों को प्रायोरिटी देता है जो जरूरत है, सर्वाइव करने के लिए जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ कि हम जब इवॉल्व कर रहे थे, मतलब हमारा सिस्टर से, जब हमारा चिंपांजी का सिस्टर हमारा सिस्टर से, हम जब चिंपांजी या फिर वो बंदर बनने या फिर कोई बने हम ह्यूमन बन रहे थे, हमको पूछ की जरूरत नहीं पड़ी इवेंचुअली, उसके वजह से हमारा पूछ भी चला गया। मतलब यहाँ पे आप हाथ अगर लगाओगे तो वहाँ पे आपको इतनी सी हड्डी लग रहा होगा, पूछ की हड्डी को बोलते हैं, वो दर्द ही देता है बेसिकली। लेकिन वो इवॉल्व कर दिए हम क्योंकि हमको जरूरत नहीं था वो, इसीलिए इवोल्यूशन हमको हमसे वो उसको छीन लिया, टेल को छीन लिया हमसे, कुछ को छीन लिया क्योंकि वहाँ पे जरूरत नहीं था। इसी तरह अगर हमको फ्यूचर में कभी नाक का जरूरत ना पड़े, मुंह से ही काम हो जाए, तो इवोल्यूशन हमको हमसे नाक को ही छीन लेगा, फिर कान को छीन लेगा। जरूरत ना पड़े, जरूरत तो पड़ रहा है हमको, अभी पड़ रहा है या फिर फ्यूचर में कभी ना पड़े, कोई नहीं जानता, कभी कुछ भी हो जाए। हमारा नाक का काम अगर मुंह कर दे या फिर हमारा नाक का काम अगर आँख कर दे, बहुत सारे स्पीशीज में होते हैं उनका नाक का काम आँख कर देता है, अगर हो जाए तो हमारे यहाँ पे नाक भी नहीं होगा या फिर मुंह भी नहीं होगा, हम शायद हाथ में कुछ निकल जाए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन मोस्टली अगर हो सकता है कि नाक हमारा चला जाए, आँख से ही वो काम हो जाए, एक मुंह से हो जाए, कोई नहीं जानता। इवोल्यूशन वो चीज को प्रायोरिटी देता है या फिर फोर्स करता है कि जो चीजें जरूरत है या फिर वो काम आएगा वो सबको करता है। सेकंड आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है कि कोई रैंडम चेंजेस हो गया डीएनए में, तो एक न्यू ट्रेट्स इवॉल्व हो गया, लाइक कोई रैंडम चेंज हो गया नेचर के द्वारा हमारे डीएनए में, ह्यूमन के डीएनए में हमारा सींग निकल आया, उसके बाद हम लड़ाई करेंगे बुल की तरह, हमारा लड़ाई होगा, बुल फाइटिंग की तरह हमारी फाइटिंग करेंगे। अगर निकल आया रैंडम चेंजेस आ गया, कोई नहीं पता है कब कोई चेंज हो जाए, नेचर को भी कभी चेंज कर दे इवोल्यूशनरी रीजन की वजह से। थर्ड जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब बताने जाऊँ तो आप देखेंगे कार वगैरह ड्रिफ्ट लगाती है, बाइक वगैरह ड्रिफ्ट लगाती है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, एक जगह पर घूर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर लूँ इसको, सुन लो, ये व्हील है एक, और इसको मोशन में लाऊँ तो धीरे धीरे कर रहा है, स्पीड में लूँ, लेकिन ड्रिफ्ट क्या होगा कि अगर इस टाइम पर बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रहा है, अगर एक टाइम पर बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रहा है ये, तो ये ड्रिफ्ट होगा। एक ही जगह पर बहुत स्पीड से घूम रहा है तो ये ड्रिफ्ट होगा। उसी तरह अगर हमारे स्पीसीज के या फिर ह्यूमन के में कोई एक आइलैंड में अंदर घुस जाए, बहुत सारे लोग चले जाए, तो वहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो नॉर्मल जो पॉपुलेशन रहती है कंट्री वाइज, तो उनसे डिफरेंट होगा। शायद कोई रैंडमली चेंजेस हो जाए, जैसे बोला कि रैंडम चेंजेस डीएनए में चेंजेस हो जाए, तो वहाँ पे सर्कुलेट हो सकता है ड्रिफ्ट की तरह, चेंजेस हो फिर से बंद हो जाए, फिर नया चेंजेस हो या फिर बंद हो जाए, फिर से वो चेंजेस हो, ऐसे कुछ ड्रिफ्टिंग की तरह चलता रहता है इवोल्यूशन के दौरान। मतलब फायदा कुछ नहीं होता, मतलब रैंडम चेंजेस होता रहता है, थोड़ा बहुत फायदा होता होगा, उसके बाद नुकसान शायद होता होगा कि फायदा नहीं होगा तो इवोल्यूशन उसको काट देगा, ऐसे कुछ रैंडम चेंजेस होता रहता है। उसके बाद आता है जीन्स फ्लो। जीन्स का फ्लो मतलब है कि पॉपुलेशन के अंदर वैसे कुछ
चलता रहता है डीएनए का मतलब आदान प्रदान। अब हम जाने कि कैसे नए स्पीसीज फॉर्म होते हैं, हम बंदर से फिर हमारे पुराने वाले सिस्टर से ह्यूमन कैसे बने, ऐसे कुछ जानेंगे। तो कैसे बनता है कि न्यू एनिमल या फिर स्पीसीज फॉर्म, अगर कोई ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या फिर स्पीसीज वो अगर आइसोलेट हो जाए, नॉर्मली जो पॉपुलेशन होता है या फिर उनसे अगर अलग हो जाए, आइसोलेट हो जाए, तो वहाँ पे न्यू स्पीसीज फॉर्म होने का हाई चांस है। लाइक एनिमल सेपरेट हो जाता है, तो अगर माउंटेन वगैरह बीच में आ जाए तो उस तरह का टाइगर या फिर इस तरह का टाइगर अलग हो जाएंगे, या फिर इस कॉन्टिनेंट का टाइगर या फिर इस कॉन्टिनेंट का टाइगर अलग हो जाएगा ड्यू टू ओशन। ओशन अगर नदी या फिर समंदर बीच में आ जाए तो उस तरफ का टाइगर और इस तरफ का टाइगर सेपरेट हो जाएंगे, और उसके बाद इंटरब्रीड हो गए या फिर और कुछ चीजें होंगे, तो वो डिफरेंट हो जाएगा, फिर इवोल्व कर देंगे। ये अलग इवोल्व हो सकता है और वो अलग इवोल्व हो सकता है, कोई नहीं पता है। जैसे आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, पुराने एंसेस्टर से सिर्फ चिंपांजी चिंपांजी बन गए, बंदर बंदर बन गए, हम बन गए, मतलब ह्यूमन ह्यूमन बन गए, ऐसा नहीं है। जो पुराने एंसेस्टर से उससे ही बहुत सारे टाइप के ह्यूमन थे। मतलब बहुत पहले आपने एक चीजें सोच मतलब सुनी होगी कभी कि ट्रेजेडी आई, मतलब एक समस्या आया कि जैसे कि सिर्फ कुछ हजार स्पीसीज ही बच गए, मतलब हमारे ह्यूमन के बीच में कुछ हजार ह्यूमन ही बच पाए, उसके बाद वो पॉपुलेट करके हमको यहाँ तक ले पाए। आपने सुने होगा कि बहुत ज्यादा ही डाउन चला गया था हमारा पॉपुलेशन ड्यू टू कुछ प्रॉब्लम की वजह से। उससे पहले क्या होता था कि बहुत सारे स्पीसीज होते थे, मतलब हम जो अभी ह्यूमन है, हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर ह्यूमन होते थे। उनके साथ बहुत ज्यादा मसल मास ज्यादा होता था, कुछ के माइंड बहुत ज्यादा शार्प होता था, कुछ फास्ट होते थे, इससे कुछ बहुत सारे थे ह्यूमन। लेकिन हम क्यों बच पाए? अब हम एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, अच्छा स्ट्रेंथ है, अच्छा ब्रेन पावर है, अच्छा ऐसे कुछ ओवरऑल कॉम्बिनेशन की वजह से हम सर्वाइव कर पाए, वो सर्वाइव नहीं कर पाए और हम बच पाए, और ऐसे कुछ चल रहा है। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है कि न्यू स्पीसीज फॉर्म, लेकिन वो जो पुराना एंसेस्टर्स है उससे वो फॉर्म हुए, हम फॉर्म हुए, ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के ह्यूमन फॉर्म हुए, लेकिन सर्वाइव हम कर पाए सिर्फ क्योंकि हम कंफर्टेबल थे, या फिर हम सर्वाइव कर पाए अच्छे से क्योंकि ड्यू टू हमारा मैकेनिज्म ऐसा था। एट चीज जाना कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। जो प्राइमरी स्पीसीज था, मतलब बहुत सारे जैसे बोलते हैं कि बंदर से हम ह्यूमन बने, नहीं, लेकिन जिसका हमारा एंसेस्टर जो थे उनसे हम जो बने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मिलियंस ऑफ ईयर लग गया, और शायद 3 लाख साल पहले हम इस धरती पे होमोसेपियंस अपीयर हुए। जैसे कि मैंने बोला कि हम होमोसेपियंस, हम होमोसेपियंस है, और जो हमारे जो भाई बहन